हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें पहला इंपॉर्टेंट हेडिंग है वैद्युत आवेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश होता क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई अन्य पदार्थ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है, उसका वैद्युत आवेश कहलाता है। तो किसी पदार्थ या किसी वस्तु आप कह सकते हैं का वह गुण, कोई गुण है जिसके कारण कोई अन्य पदार्थ, जैसे एक कोई पदार्थ रखा गया है, एक पदार्थ मान लीजिए, और ये कोई दूसरा पदार्थ है, इसके कारण कोई अन्य पदार्थ जैसे ये दूसरा पदार्थ है आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है। ये आकर्षित हो रहा है या फिर प्रतिकर्षित हो रहा है, इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। अब ये आकर्षित कैसे होगा, प्रतिकर्षित कैसे होगा, हम आगे बताएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यों से। और ये फार्मूला होता है आवेश बराबर धारा गुणे समय। आप ऐसे भी कह सकते हैं धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। आवेश को स्मॉल क्यों से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, हमने अभी आपको बताया। और धारा को आई से और समय को स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू I इंटू टी, जो कि सभी स्मॉल में होंगे। और इसके मात्रक क्या होंगे अब हम देखते हैं। देखिए, स्मॉल Q यानी कि आवेश का मात्रक निकालने के लिए हमें इनका I का और T का मात्रक ज्ञात होना चाहिए। तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। I का मात्रक होता है एम्पियर, और T का यानी कि समय का मात्रक होता है समय, सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड यह हो गया आवेश का मात्रक, और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लिख सकते हैं कूलाम, जो कि इसका वैद्युत आवेश का मूल मात्रक होता है। कूलाम वैद्युत आवेश का मूल मात्रक होता है। अब हम इसकी बीमा की बात करें, इसकी बीमा क्या होगी? तो इसकी बीमा होती है, देखिए इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं AT। तो इस तरह से हमारा वैद्युत आवेश की बीमा AT हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला आवेश है धन आवेश, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दूसरा है ऋण आवेश, इसे इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश होता क्या है। तो देखिए, धन आवेश जो होता है, जिसमें किसी भी पदार्थ पर धन आवेश तब होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं किसी भी पदार्थ में। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसमें धन आवेश अधिक होगा, क्योंकि जब ऋण कम होगा तो धन ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें धन आवेश होगा। और कोई पदार्थ है अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब उसमें ऋण आवेश होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अधिक हैं और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, इसलिए वे ऋण आवेश होंगे वे पदार्थ। तो जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की या फिर जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर धन आवेश होता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो ऋण आवेश होता है। तो आप आवेश के प्रकार के बारे में भी जान चुके होंगे। अब हम देखेंगे आवेश के गुण क्या होते हैं। आवेश के गुण देखिए, हम आपको इसमें एक एक पॉइंट बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, आवेश के गुण, आवेश के गुण क्या क्या गुण होते हैं सभी आपको बताने वाले। सजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय क्या होता है, मतलब समान प्रकार के आवेश। जैसे कि कोई आवेश है, ये दो आवेश हैं, ये दोनों
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षित कब करेंगे, या तो दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो, क्योंकि दोनों समान होना चाहिए। जैसे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर ये देखिए दोनों प्लस हैं तब भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इन दोनों के आवेश जो है समान है, सजातीय प्रकार के आवेश हैं। अब दूसरा क्या है, विजातीय प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए विजातीय प्रकार के आवेश जैसे कि प्लस माइनस और माइनस प्लस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये विजातीय मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग, दोनों प्लस है एक माइनस है एक, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत आवेश क्वांटाइज होता है अर्थात मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखिए ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, Q इक्वल टू NE। तो वैद्युत आवेश क्वांटाइज होता है अर्थात मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश जो होता है N बराबर यहाँ पर होता है 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से होता है। तो पूर्ण गुणज होता है, कहीं आपने ये तो देखा नहीं होगा कि हाफ होता है 3/2 होता है, ऐसा होता नहीं है। तो आप देखते होंगे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, कहीं यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश क्वांटाइज होता है अर्थात मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और चौथा है वैद्युत आवेश विजातीय योग तथा अंतर के नियम का पालन करता है। ये कैसे होता है, देखिए योग तथा अंतर के नियम का पालन करता है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता ही है इलेक्ट्रॉनों पर, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये घट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख भी सकते हैं, ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको वैद्युत आवेश बताया, उसकी परिभाषा, उसके गुण, प्रकार, बीमा, मात्रक, सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो।